paper is very difficult is what students are telling. What do you have to say for that? बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई आपकी बार फिजिक्स के सेक्शन को देखते हुए ना। पेपर लीक हुआ, बच्चों को इतना स्ट्रेस हुआ, उनका मोमेंटम टूटा, वो दोबारा से किसी तरीके से हिम्मत करके दोबारा से खड़े हुए और एकदम से इतना ज्यादा लेवल के अंदर स्विच, काफी बुरा हुआ बच्चों के साथ। एंड इनफैक्ट इस बार केमिस्ट्री भी टू दी टफ साइड है। आई मीन एक साथ आपने दो पेपर को टफ बना दिया। अच्छा, अगर मैं अपनी बात बोलूँ ना तो मुझे ऐसा डिफिकल्ट पेपर से दिक्कत नहीं है। आई थिंक एग्जामिनर का अधिकार है अगर वो पेपर डिफिकल्ट बनाना चाहता है तो, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स तो उतनी है ना यार। पर बात यहाँ पे ये है कि अगर जेईई एडवांस डिफिकल्ट आता है ना तो बच्चे को पहले से पता होता है कि वो डिफिकल्ट होगा यार। यहाँ पे आप एक बार इतना इजी, फिर इतना डिफिकल्ट, इजी डिफिकल्ट, अरे इतना ट्रॉमा मत दो यार। बच्चों को एक लेवल डिसाइड कर लो, बच्चा किस लेवल पे तैयारी करे। आपको क्या लगता है मैम? बिल्कुल सर, ये बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी, इतनी तो बिटकॉइन में भी नहीं होती। ये तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? बायो का पेपर इतना इजी बनाया, बट व्हाट अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री? ऐसे सवाल बनाए जो बच्चों ने कभी देखे नहीं है। हम टीचर्स फिजिक्स केमिस्ट्री में जेईई पीवाईक्यूज तक करा के बैठे थे कि पेपर अगर टफ है तो बच्चा कर लेगा। तुमने ऐसे नए सवाल दे दिए, इज इट गुड? आपने पहले बच्चों का नीट से रीनीट कराया और अब आपने ऐसे सवाल दिए कि बच्चा अटेम्प्ट भी ना कर पाए। क्या हम सच में डॉक्टर बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? बच्चों जल्दी से रील को शेयर करो और मुझे बताओ कि व्हाट एग्जैक्टली इज द सिनेरियो, क्योंकि हर कोई बच्चा मुझे बोल रहा है कि मैम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इतना टफ था, इतने नए क्वेश्चन थे कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है हमारे साथ। बच्चे ब्लैकआउट हो गए, उन्हें नहीं समझ में आ रहा क्या था पेपर में। आई रियली वांट टू नो गाइस, मुझे कमेंट्स में बताओ व्हाई सिस्टम इज ऑलवेज फेलिंग अस। क्या स्टूडेंट्स होना इतना ही बुरा है इस कंट्री में? लेकिन 2025 में जैसा पेपर आया था काफी हद तक उससे मिलता जुलता पेपर देखने को मिल रहा है। और जो एनटीए ने भी गड़बड़ियां करी, फिर जो क्रिटिसिज्म हुआ उसकी भड़ास साफ तौर पे पेपर में दिख रही है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत कैलकुलेटिव हैं और पेपर बनाते टाइम शायद वो ये भूल जाते हैं कि भाई 45 मिनट में 50 मिनट में आपको 45 सवाल करवाने। सो यू हैव टू फ्रेम द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। ये मेरा ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है? सर देखो, फिजिक्स इस बार काफी मैथमेटिकल थी, मतलब डिफिकल्ट टाइप में मानूंगा। कोई ऐसा एक्सेप्शनल वो नहीं कि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल हाई कर दिया, लेकिन मैथमेटिक्स ग्राफ ये काफी इंक्लूड किया, डेरिवेशंस इंक्लूड किया। तो बोलेंगे इसको सर केमिस्ट्री बता दो। सर केमिस्ट्री का पेपर मॉडरेट था और कंसेप्चुअल है। या तो क्वेश्चन काफी इजी आया या फिर क्वेश्चन काफी टफ आया। मतलब कुल मिला के दो नीट का जो पेपर आया था ना वैसा ही पेपर है केमिस्ट्री का पेपर लेवल वाइज। सर जूलॉजी का कैसा लेवल था? सर पेपर कंसेप्चुअल है, एनसीईआरटी बेस्ड है, पर थोड़ा लेंथी है क्योंकि इस बार एआर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। बस ऑल ओवर पेपर ठीक है। अससेशन था। हां, अससेशन भी है इसके अंदर। अब बेटा बायो को हम लेंदी बोल सकते हैं और फिजिक्स बच्चों के मैसेज आए कि टफ साइड में है, और केमिस्ट्री जो है वो मॉडरेट टू, मतलब टफ बोल सकते हैं, मॉडरेट बोल सकते हैं। एक बार कमेंट बताओ आपको कैसा लगा। और हम फिजिक्स का पेपर जो है वो टफ था, लेकिन हुआ था उसकी तुलना में फिजिक्स का पेपर जो है वो कठिन है। बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें मैथमेटिकल डेरिवेशंस हैं इसके अंदर जो आपको लगाने पड़े। ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर मॉडरेट था, मतलब मैं इसको इजी नहीं बोलूंगा, मॉडरेट था। तो जो नीट 2026 का पेपर हुआ था पहले उसके आसपास ही लेवल था इसमें, लेकिन कई सारे डीप सीटेड कॉन्सेप्ट भी पूछे गए थे। बायोलॉजी का पेपर मैं बोलूंगा तो मैं सच कहूं तो मुझसे आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगा बायोलॉजी का पेपर में 8 या 9 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, बाकी पूरा पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड था। जो आंसर यार फिजिक्स का पेपर करते हुए मैं ये सोच रहा हूँ कि बच्चे के ऊपर एग्जाम हॉल में क्या गुजरी होगी। मतलब 4 से 5 क्वेश्चन सीधे सीधे, मतलब जेईई एडवांस लेवल के हैं यार। बीइंग अ टीचर आई एम एबल टू सॉल्व इट। उसके बाद मुझे भी सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ कैलकुलेशन कितनी डिफिकल्ट है। एग्जाम हॉल में जो बच्चा बैठा है 2 महीने के टॉर्चर के बाद, मतलब उसे जबरदस्ती 2 महीने एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ी। फिर वो देख रहा है केमिस्ट्री का पेपर इतना लेंदी है ना, डिफिकल्ट है। उसके बाद वो फिजिक्स में आता है, उसके पास 50 मिनट 40 मिनट 1 घंटा भी चलो बचा है, फिर वो देखता ही पेपर। या मतलब घर पे बैठ के चलो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, हमें पता है टीचर के लिए सॉल्व करना आसान है, हम घर पे बैठ के आराम से कर रहे हैं। पर एग्जाम हॉल में क्या गुजरी होगी यार। क्या लेवल बताऊं यार, शर्म नहीं आती एनटीए को। एक बात बताओ, 1 घंटे के अंदर जब एग्जाम में बच्चा बैठा है, क्या इस पेपर को सोल्व कर सकता है? आप कर सकते हो क्या? एक बार चलो ठीक है, जो भी पेपर बना रहा है 1 घंटे में सोल्व कर सकते हो इस पेपर को। अरे शर्म आनी चाहिए बच्चों, इस तरीके से बदला दिया जाता है। जेईई के क्वेश्चन देखा सर जेईई में 25 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे 45 क्वेश्चन 1 घंटे में हो ही नहीं सकता। मैं खुद आईआईटी करके बैठा हूं, मैं करके बैठा एग्जाम में, तो मुझे टाइम लग जाएगा। बच्चों की क्या हालत होगी पेपर में, ये सोच के मेरे को तो बहुत अजीब सा लग रहा है। शर्म आनी चाहिए एनटीए आपको।